रागिनी को इतना बेचैन और यूं बच्चों जैसे रोते देख अर्जुन जी की अधीरता से कहे, राघु प्लीज यार, इस तरह मत टूटो। ये तुम ऐसे बिखरोगी तो मैं कैसे कल पापा के साथ जा पाऊंगा। तुम आज तक मेरी हिम्मत बनी हो। इतने सालों में आज तक हमारे बीच कभी किसी बात को लेकर कहा सुनी तो छोड़ो, एक पल मन मुटाव नहीं हुआ। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिनों के लिए अग्रवाल हाउस जाने का कहा है। वो तुम्हारी जन्मभूमि है राघु। लड़कियां तो अपने मायके जाने को बेताब रहती हैं, लेकिन तुम तो पार्टी के बाद से ही विचलित लग रही हो। जब तक अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगी, कैसे तुम्हारी बेचैनी मुझे पता लगेगी। जो भी बात है खुलकर मेरे सामने अपनी बात रखो। इतने महीनों से तुम्हें उखड़ा उखड़ा देख रहा हूँ, बात बात पर चिड़चिड़ा रही हो। जो कुछ तुम्हारे भीतर चल रहा है मुझसे शेयर कर अपने मन का गुबार हल्का कर लो राघु। नहीं तो तुम्हारी सेहत पर तो असर पड़ेगा ही, ऊपर से हमारे बीच तनातनी हो जाएगी तो घर का है माहौल भी शायद बिगड़ जाए। इसलिए खुलकर आज कह दो जो तुम्हारे मन में चल रहा है। मुझसे क्या चाहती हो तुम। कल जाने से पहले तुम्हारा हमेशा की तरह हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा, आंखों में मेरे लिए बेपनाह प्यार नहीं दिखा, तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा यार। तुम्हें यूँ दुखी छोड़कर जाऊंगा तो कैसे मेरा समय कटेगा। अर्जुन जी के इतना कहते ही पर भी रागिनी कोई प्रत्युत्तर नहीं देती, बल्कि उन्हें पकड़ से सकती रहती है कि अर्जुन जी उसे हल्के से उसे ऊंचा कर अपनी गोद में समेटते हुए लंबा हाथ कर टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए और उसके मुंह से लगाकर कहते हैं, चलो पहले पानी पियो, फिर अपने आप को मेरी बाहों में सौंप कर खुद को शांत करो। उसके बाद इत्मीनान से अपनी परेशानी बताओ। तुम जानती हो मैं अपनी रागनी को यूं विचलित अवस्था में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर भले ही बिजनेस में कितना भी घाटा हो, आई डोंट केयर। मेरी ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कोई पैसों की अहमियत नहीं। जब मेरी ही ज़िंदगी गमगीन है, उसे ही मैं खुश नहीं रख पा रहा, तो ऐसा पैसा कमा कर तिजोरियां भरने से क्या फ़ायदा। ये तुम नहीं चाहती तो कल मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगा। रागिनी नम आँख लिए उनकी तरफ देखती है और अपनी दोनों बाहों को अर्जुन जी की कमर में लपेट उनके सीने से अपना सर टिकाकर नम स्वर में कहती है, मैंने आज तक कभी आपको पापा के साथ टूर पर जाने से नहीं रोका अर्जुन। आप जानते हैं ना, शादी के वक्त तो मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। कभी अपने परिवार, मम्मा पापा, भाई राज से अलग नहीं रही। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी मेरी जब इस घर में दुल्हन बनकर आ गई। ऊपर से हमारी एज में 4 साल का अंतर। आपके सामने आने में हिचकिचाहट होती थी, लेकिन काव्या मम्मा के सपोर्ट से आपके करीब आई, आपके प्यार को पाया। अर्जुन जी रागिनी की बातों को सुन बेचैनी से अपनी बाहों का घेरा उस पर कर लेते हैं। रागिनी अर्जुन जी की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको याद है अर्जुन, पग फेरे की रस्म करवा कर जब आप शाम को मुझे मेरे मायके से विदा करवा लाए थे, और उसी रात आप अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़कर अपने न्यू प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग के लिए जापान चले गए थे। शादी के जस्ट बाद जब एक पत्नी को उसके पति के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैं बिल्कुल अकेले आपके बिना मम्मा पापा के साथ रही। अपने मायके भी नहीं गई, क्योंकि आपने जाते वक्त मुझसे कहा था कि जब तक मैं इंडिया वापस नहीं आता, तुम्हारे ऊपर मॉम डैड की जिम्मेदारियां हैं। तुम इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। उस वक्त जब मैंने आपको नहीं रोका, इतनी कम उम्र में विरह की वेदना सह गई, तो आप कैसे आपको रोकूंगी अर्जुन।
जबकि अब वो मुझ में भी आपके साथ से बहुत समझदारी आ गई है। अच्छे से पता है मुझे पापा की हेल्थ, उनका बिजनेस, सबका आपको ही संभालना है। मैंने न उस वक्त आपको रोका था, न कभी भविष्य में रोकूंगी। लेकिन अर्जुन, मेरी भी कुछ अभिलाषाएं हैं। मुझे भी आपका साथ चाहिए। मेरा मन भी अकेले आपके साथ कहीं बाहर घूमने का करता है। आजकल सब जोड़े शादी के बाद अपनी वाइफ को लेकर तुरंत घूमने निकल जाते हैं। राज को देखो, वो शीतल के करियर की वजह से जब नहीं जा पाया तो अब उसने प्लान बना लिया। अर्जुन, मैं राजदेव से सिर्फ 3 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरे हिस्से तो ये पल कभी आए ही नहीं। रागिनी सिसकते हुए कहती है, आपको याद है मेरे गृह प्रवेश के बाद बुआ जी ने पापा के साथ कितना झगड़ा किया था, जिससे पापा की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा था। कंगन डोरे की रस्म जैसे तैसे पूरी करके आप सबके मना करने के बावजूद हॉस्पिटल चले गए। आपने एक पल पापा को अकेला नहीं छोड़ा। सबने आपको घर जाने को कहा। मम्मा ने कितनी मिन्नत की थी, लेकिन गुस्से में आप पूरी तरह घर नहीं आए। हमारी वो फर्स्ट नाइट थी अर्जुन। मैंने पूरी रात अकेले डर के मारे रो रो कर इस कमरे में गुजारी। मेरे फक फेरे को लेकर पूरा दिन लोगों की खुसुर फुसुर चलती रही। न हमारी गोल्डन नाइट हुई अर्जुन, न हनीमून, ऊपर से पग फेरे के बाद आपका जापान चले जाना। मुझे में विरह की अगन फूट गया। वो सब मैंने कैसे सहा है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आज तक मैंने कभी किसी से अपना दर्द नहीं बांटा अर्जुन। हमेशा सबके सामने हंसते मुस्कुराते रहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सबको देख मेरी भी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। जैसे आज राज सीतू के हनीमून की बात सुन मैं विचलित हो गई। अपने पति के साथ अनमोल पलों को बिताने की मेरी भी तमन्नाएं हैं अर्जुन, लेकिन आपके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं रहा। पूरे दिन में से जब आप रात को इस कमरे में आते हैं, तब मुश्किल से एक आधा घंटा आपका मुझे मिलता है, वो भी वीक में कुछ दिन। बाकी आपके व्रत नियम के आगे मेरे हिस्से सिर्फ एक बेड पर आपके साथ सोना लिखा है, वो भी दूरी बनाकर। आपके प्यार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही अर्जुन। किस्मत वाली हूँ मैं जो आपके जैसा सुलझा और समझदार पति मिला। आपके साथ साथ मुझे भी ससुर का भी भरपूर प्यार मिला। अपने ससुराल आकर मैंने कभी पीछे मुड़कर मायके की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मुझे माँ बाप दोनों यही मिल गए। ऐसा हमसफ़र मिला जो मेरे बोलने से पहले सारी चीज़ें मेरी झोली में डाल देता है। फिर भी अर्जुन, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ नहीं है। बेशक आपने मुझे मेरे बोलने से पहले सारी खुशियाँ दी, लेकिन आज भी आपका समय नहीं है मेरे पास। ऊपर से आपने मुझे अपने जैसा बना दिया। जैसे आप सारे रिश्ते शिद्दत से निभाते हैं, वैसे ही आपने मुझे बना दिया। कभी मैं बुआ जी के घर जाकर उनके काम निपटवाती हूँ, कभी अपने मायके की ज़रूरत को, या आपके टूर पर होने के कारण मम्मा को अकेले नहीं रहना पड़े तो इन 4 दीवारों में कैद हो जाती हूँ। बस इन्हीं रिश्तों में उलझ कर रह गई हूँ मैं। कोई फैमिली फंक्शन हो तब हम दोनों साथ होते हैं, वरना आपका बिजनेस, आपका टूर, आपके रिश्ते, इन सब चीज़ों से कभी आप ऊपर उठे ही नहीं। ना आपके कीमती सुनहरे पल मिले मुझे, न कोई आपके साथ बिताई खूबसूरत यादें मेरे हिस्से आई। और तो और किस्मत देखिए मेरी, आज तक मेरी गोद भी सुनी। रागिनी आज इस कदर विचलित थी कि इतने सालों में जो बातें कभी उसकी जुबान पर नहीं आई, आज उसने अनजाने में ही सही इतने सालों से अपने भीतर के छुपे दर्द को अर्जुन के सामने उड़ेल दिया। आज वो अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाई और अर्जुन के सामने उसने वो सब कह दिया
जिसे शायद उसे कभी नहीं कहना था। आज भी वो अपनी इच्छाओं को मन में दबा लेती, लेकिन राज का शीतल के साथ हनीमून पर जाना, रागिनी को उसके मायके रुकने का फरमान सुनाना, उस पर अर्जुन जी का समर्थन उसके इतने सालों के सब्र को तोड़ गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि उसने अनजाने में ही सही क्या गलती कर दी, आगे के शब्द उसके कंठ में ही अवरुद्ध हो गए। उसकी जिह्वा तालू से चिपकने लगी। वो अपने अधूरे शब्दों को बीच में रोक अर्जुन जी की तरफ देखती है। अर्जुन जी रागिनी की एक एक बात सुन बेचैन हो गए। इतने सालों से उसके भीतर दबे दर्द को सुन उनकी आंखें भीग उठी। वो आज रागिनी की अनजाने में कही शिकायत सुन निशब्द हो गए, क्योंकि आज एक पत्नी ने अपने पति के सामने इतने सालों से अपने मन में दबे जज्बातों को उड़ेल कर रख दिया था। रागिनी की कही एक एक बात को महसूस कर वो आज खुद व्याकुल हो उठे, क्योंकि उसके कहे एक एक शब्द में सच्चाई थी जिससे अर्जुन जी बखूबी वाकिफ थे। परिवार की जिम्मेदारी, रिश्तेदारी और बिजनेस को तो अर्जुन जी ने बखूबी निभाया, लेकिन रागिनी को शुरू से उसका समय कम मिला। या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं इकलौते बेटे के कर्तव्य निभाने के चक्कर में उन्होंने रागिनी के कीमती पलों को नज़रअंदाज कर दिया। वो भाव सोने से कभी रागिनी तो कभी अपने कमरे को देखने लगी। अर्जुन जी को यूं खामोश देख रागिनी उनके दोनों हाथों को पकड़ सिसकते हुए कहती है, सॉरी अर्जुन, हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे। पता नहीं आज कैसे हमारे मुंह से ये सब निकल गया। प्लीज़ आप अपने दिल से मत लगाइए हमारी बातों को। आप मेरे नेचर से परिचित हैं। आपके सामने आते ही मेरा राग अलापने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हम आइंदा कभी गलत बात नहीं करेंगे अर्जुन, हमें माफ़ कर दीजिए। ये बात कर इस कमरे से बाहर गई, हमारी मम्मा तक पहुंच गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, मेरी मम्मा तक ये बात नहीं जानी चाहिए अर्जुन, वो टूट जाएंगी। हम आपके टूट से आने के बाद अपने मम्मा पापा के पास चले जाएंगे। आप गुस्सा मत होना प्लीज़, हमें कुछ नहीं चाहिए अर्जुन, आपका पल भर का साथ ही हमारे लिए काफ़ी है। बोलते हुए उसके शब्द भारी हो गले में अटकने लगे। अर्जुन जी उसकी भीगी आंखें व उसके कहे शब्दों की गहराई में डूबे। रागिनी के होठों पर उंगली रख उसे इशारे से शांत कर अपनी बाहों में कसकर बेड का सहारा लेते हैं। रागिनी के मुंह से आज पहली बार कटु सत्य सुन वो बेहद भावुक हो उठी। रागिनी के इतने सालों के सब्र का, उसके दर्द का, उसके विरह का एहसास आज पहली बार अर्जुन जी को भी महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि वो रागिनी से प्रेम नहीं करते थे, उसकी परवाह थी उन्हें। उनका खुद का मन भी अपनी पत्नी के साथ अकेले घूमने का, सुनहरी यादें समेटने का करता था। लेकिन अपनी फैमिली के प्रति उनका जो समर्पण था, उसके चलते कभी दोनों ने अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के समझ अभिव्यक्त किया ही नहीं। दोनों मस्त होकर अपने कर्तव्य निभाते रहे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो बाहर से जितना मस्त मौला जिंदा दिल खुश मिजाज होता है, उसके भीतर कई हसरतें, अनगिनत वेदना, अपार गंभीर छुपा होता है। अर्जुन जी की आंखों के सामने आज से 8 साल पहले की बातें रील की तरह घूमने लगी और वो अपनी आंखें बंद किए रागिनी को अपने सीने से लगाए अपने अतीत के सफ़र पर चल दिए। देव उठने गया 11 की पूजा विधि संपन्न करके सब फ्री हो चुके थे। अग्रवाल मेंशन में आज की पूजा का आयोजन किया था। मित्तल फैमिली भी वहीं थी। उस वक्त देवराज अपनी आईपीएस की कोचिंग के सिलसिले में दिल्ली ही रहते थे। दोनों दिवाली की छुट्टी के बाद अपने हॉस्टल चले गए। भरत सबसे बड़ा था। उसने अपने स्टडी कंप्लीट करके
अनिकेत का बिजनेस संभाल लिया था। इस वक्त रागिनी की पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर चल रहा था। वहीं निशांत अंजलि ने 12 पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। पूजा संपन्न कर दोनों परिवार किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी की शादी समारोह में शरीक होने गए थे। वहीं उनकी मुलाकात अर्जुन जी की फैमिली से हुई। समाज के ही उनके परिचित व्यक्ति ने अनिकेत दीवान जी को कृष्णकांत काव्या से मिलवाया। उस वक्त अर्जुन जी के जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उन्होंने अपने पापा के साथ उनका पुश्तैनी बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। करोड़ों के संपत्ति के इकलौते मालिक हैंडसम गुड लुकिंग अर्जुन जी से शादी के लिए कृष्णकांत के घर आए दिन लड़की वालों का तांता लगा रहता। लेकिन कृष्णकांत और काव्या जी को ऐसी लड़की की तलाश थी जो बेशक आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो, लेकिन उसका खानदान और संस्कार उत्तम कोटि की हों। उसी शादी समारोह में दोनों परिवार की पहली बातचीत हुई। अर्जुन रागिनी दोनों उस वक्त शादी में मौजूद थे। बातचीत के दौरान ही परिवार के बड़ों ने आपस में दोनों बच्चों को उसी फंक्शन में देखा। अग्रवाल परिवार को अर्जुन जी एक नज़र में भा गए। इकलौता लड़का, अच्छा नामी खानदान, बैठे बिठाए मिल रहा था। उनकी बेटी को अजमेर में इससे अच्छा रिश्ता रागिनी के लिए मिलना मुश्किल था। सबसे सलाह मशवरा कर अनिकेत सरला ने तुरंत अपनी तरफ से इस रिश्ते की रजामंदी दे दी। वहीं रागिनी की खूबसूरती रिश्तेदारों से अग्रवाल खानदान की तारीफों, रागिनी के संस्कारों की प्रशंसा सुन काव्या जी ने उन्हें अर्जुन जी के जीवन संगिनी बनाने का फैसला कर लिया। गोत्र, खानदान, जन्मपत्री, मतलब सब कुछ मात्र 2 से 3 घंटे के बीच हो गया। दूसरे दिन अनिकेत दीवान जी दोनों बच्चों की जन्मपत्री गुरुजी से मिलवा लाए और 6 महीने में चट मंगनी पट ब्याह हो गया और रागिनी अर्जुन जी की दुल्हन बन उनके साथ अपनी ससुराल आ गई। लेकिन बातचीत होने के बाद दोनों कभी अकेले नहीं मिले, क्योंकि सरला ने सगाई से पहले अर्जुन जी के साथ रागिनी को अकेले मिलने का स्पष्ट तौर पर काव्या जी को मना कर दिया था। वहीं अर्जुन जी अपनी नई ब्रांच की ओपनिंग के सिलसिले में शादी की बातचीत फाइनल होने के तुरंत कुछ महीने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। इससे रागिनी और उनका कभी शादी से पहले अकेले मिलना ही नहीं हुआ। न ही रागिनी अर्जुन ने कभी एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत की। उस शादी समारोह के बाद दोनों ने अपनी शादी के फंक्शन शुरू होने पर ही एक दूसरे को करीब से देखा। रागिनी ने तो इतनी जल्दी शादी होने के कारण पहले ही उदास और अपने परिवार से नाराज़ थी। ऊपर से अर्जुन जी का उससे 4 साल बड़ा होना उसे एक हिचकिचाहट थी, इसलिए उसने कभी बात करने की पहल नहीं की। अग्रवाल मित्तल परिवार में बेटी की ये पहली शादी थी। दोनों परिवार रागिनी की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। अर्जुन जी को अपने जीजा जी के रूप में पाकर देवराज के तो कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। अर्जुन जी के साथ कुछ दिनों में ही उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। तीनों उस वक्त दिल्ली में थे तो अक्सर शाम को मिलना हो जाता था। दोनों अर्जुन जी की जिंदा दिली उनके सौम्य व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित हो गए कि राज तो उनसे एक दिन बात नहीं करता तो उसे चैन नहीं मिलता। अर्जुन जी के सरल, हंसमुख, खुश मिजाज स्वभाव के कारण ही वो चंद दिनों में राजदेव के आइडल बन गए। उन दोनों ने जब घर पर अर्जुन जी के चरित्र, उनकी काबिलियत के बारे में बताया तो दोनों परिवार ऐसा दामाद पाकर खुशी के मारे झूम उठे। उस वक्त भरत नीलिमा की शादी को कुछ महीने ही हुए थे। नीलिमा रागिनी की शादी के समय घर की बड़ी बहू थी, तो शादी की हर रस्मों में उनका होना ज़रूरी था। ऊपर से सरला के कायदे कानून और सख्त हिदायतों की वजह से भरत नीलिमा की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो रागिनी अर्जुन जी के लिए
कुछ डेट प्लान कर सकें। मतलब यूँ कह सकते हैं कि दोनों आज के ज़माने के बच्चे थे, लेकिन उनकी लाइफ में शुरू से इतनी आजमाइशें रही कि उन्हें न शादी के पहले एक दूसरे से अकेले मिलने का, एक दूसरे को समझने का, अपने अनमोल पलों को बिताने का मौका मिला, न शादी के बाद उनके जीवन में रूहानी पल आए। अर्जुन जी अपनी भावनाओं में खोए उन पलों को याद कर शांत लहजे में कहते हैं, राघु, तुम्हें याद है वरमाला के वक्त जब स्टेज पर सबके इतना कहने के बावजूद तुम्हारे हाथ मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी आंखों में देख तुम्हारे करीब होकर अपने होंठ खोले तो मेरी करीबी से एकदम से कांप उठी थी। मुझसे नज़र मिलते ही तुम्हारी कदम ऐसे लड़खड़ाए कि तुमने अपने को गिरने से बचाने के लिए मेरी 3 पीस सूट को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ लिया था। वहीं तुम्हारे दूसरे हाथ से वरमाला नीचे गिरती उससे पहले ही मैंने तुम्हारे हाथों के साथ तुम्हारी कमर को थाम लिया था और इससे पहले इस पर से तुम ऐसा कांपी कि तुम्हारे मुंह से सिसकियां निकल गई। तुम्हारे सारे भाई तुम्हारी ओर लपकते उससे पहले ही मैंने तुम्हें एक हाथ से अपने सीने से लगाकर तुम्हारे बिल्कुल करीब हो कान में फुसफुसाते हुए जो कहा था वो याद है तुम्हें? रागिनी अर्जुन जी की बात सुन उनकी तरफ देख हल्के से अपना सर ऊपर करके कहती है, अर्जुन, वो आपके द्वारा कहे पहले शब्द थे, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? आपके उन्हीं शब्दों को सुन मेरी सांसें थम गई थी। रागिनी की बात सुनते ही अर्जुन जी आज फिर उसी रोमाने अंदाज में बहते हुए कहते हैं, राघु, तुम्हारा वो पहली बार मेरे इतने करीब होना, सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी तुम्हारी खूबसूरती को इतने नज़दीक से महसूस करना, शायद वो तुम्हारी सांसों की महकती खुशबू का ही सुरूर था जो मैं तुम्हें उस रूप में देख अपने होश खो रहा बैठा। और मैंने तुमसे पहली बार ये कह दिया कि इतनी चांद से प्यारी बीवी पाकर अर्जुन को अपनी किस्मत पर रस हो रहा है। काश ये पल यहीं थम जाए और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सुकून से तुम्हारी नाजुक से सुर्ख होंठों का स्पर्श कर लूँ। मेरे उन शब्दों को सुन जैसे ही तुम्हारी पकड़ मुझ पर से ढीली हुई, तुम्हारा बदन कांप उठा, तब एहसास हुआ मुझे कि मैंने ये क्या गलती कर दी। मैं तुमसे कुछ कहता उससे पहले ही नीलू भाभी और अंजलि तुम्हारे पास आ गई और मेरे शब्द वहीं ठहर गए। रागिनी अर्जुन जी के सीने से लगी धीरे से कहती है, आपकी उसी बेबाकी को देख मैं भीतर तक डर गई थी अर्जुन। और शादी के बाद जब आप पापा के डिस्चार्ज के बाद पहली बार अपने रूम में आए तो मैं आपसे डर कर काव्या मम्मा के पास जाकर छिप गई थी और बहाने बनाकर जब तक आप रूम में रहे पूरा दिन रूम में नहीं आई। अर्जुन जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, और रात को जब मैं रूम में आया तो तुम पूरी रात सोफे पर सोने का नाटक कर रही थी, याद है? रागिनी नम आवाज़ में कहती है, उस रात को अपने जीवन में कैसे भूल सकती हूँ अर्जुन? वही मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी रात थी जब मेरे मन में आपके लिए सम्मान के साथ साथ प्यार भी पनप गया था। आपने वो रात मेरे सिरहाने फर्श पर बैठकर बिना पलके झपकाए आंखों को ही आंखों में काट दी थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? एक बार भी आपके हाथों ने मुझे कहीं स्पर्श नहीं किया, बल्कि आप करीब होकर भी एक निश्चित दूरी पर सिमटे रहे। मैं सोने का नाटक करती रही और आपने पूरी रात जागकर बिता दी। वही मेरा लाइफ का, हमारे रिश्ते का टर्निंग पॉइंट था। अर्जुन जी रागिनी पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहते हैं, लेकिन राघु, मैं उस वक्त भी तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में नाकाम रहा और आज भी दूसरे दिन तुम्हें पग फेरे के लिए लेने राजदेव आ गए और हमारे बीच एक छत के नीचे रहते हुए 3 दिन तक बात नहीं हुई। इस दिन जब तुम फ्रेश होकर रेडी हो रही थी और मैं अपना लैपटॉप लेने रूम में आया था तो एक बार फिर तुम्हें उस लाल बनारसी साड़ी में देख मेरे जज्बात हिलोरे लेने लगे।
तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा जैसे ही तुम्हारे नज़दीक आया, वैसे ही मम्मा ने गेट पर नॉक कर दिया और मुझे मनमार कर फिर अपने अरमानों को काबू में रखना पड़ा। उसके बाद तुम्हारा पग फेरे पर जाना और शाम को तुम्हें विदा करा मेरा जापान चले जाना। हम शादी करके भी अधूरे रह गए थे रागनी। हमारे मिलन में तो शुरू से आजमाइश रही है राघु। सही मायने में तो हम शादी के 6 महीने बाद एक दूसरे में विलीन हुए थे। पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते के लिए हमने काफ़ी लंबा समय इंतज़ार किया था। रागनी धीमे स्वर में कहती है, मेरा इंतज़ार तो आज भी वैसा ही है अर्जुन। आपके पास मेरे लिए आज भी वक्त नहीं। अर्जुन जी एकदम से बेड से उठ रागनी को भी सीधा अपने करीब बिठाते हैं और उसके सर पर हाथ रख गंभीर आवाज़ में कहते हैं, रागनी, आज मैं वादा करता हूँ तुमसे, जो खूबसूरत पल तुम्हें शादी के बाद नहीं दे पाया, वो अब हम दोनों मिलकर जिएंगे। अपनी बीवी की हर ख्वाहिश अर्जुन पूरी करेगा। कल पापा के साथ टूर पर ज़रूर जाऊंगा रागनी, लेकिन सिर्फ दिल्ली तक। मनाली के बिजनेस ट्रिप पर तुम मेरे साथ चलोगी। रागनी मंद स्वर में कहती है, अर्जुन, मुझे अब किसी ट्रिप की ख्वाहिश नहीं। आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए जो काव्या मम्मा ने आपसे रूम में आने से पहले कहा था। अर्जुन जी उसकी बात सुन गंभीर आवाज़ में कहते हैं, ठीक है, अगर तुम चाहती हो रागनी तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश दिल्ली से आते ही पूरी करूँगा। लेकिन आज एक बात तुमसे पूछता हूँ, डॉक्टर को चेक करवाने के बाद यदि रिपोर्ट में मुझ में कोई कमी पाई गई, मैं बाप बनने के काबिल नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या फ़ैसला होगा? इस बात का जवाब दे दो। मैं अपना चेकअप करवाने को तैयार हूँ। बोलो रागनी, जवाब दो मेरे सवालों का। रागनी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उससे सीधा इस तरह का सवाल पूछ लेंगे। वो भीगी आंखों से देखते हुए कहती है, अर्जुन, ये कैसा सवाल? अर्जुन जी सपाट लहजे में कहते हैं, सवाल कैसा नहीं, बिल्कुल सही है राघु। रिपोर्ट के बाद दोनों में से किसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अगर तुम में हिम्मत है मेरी कमियों को बर्दाश्त करने की तो मैं तैयार हूँ अपने टेस्ट के लिए। लेकिन कान खोलकर आज तुम सुन लेना रागनी, अर्जुन अपनी बीवी को कभी लोगों के, रिश्तेदारों के, समाज के सामने कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। मेरे लिए तुम्हारा सम्मान सबसे पहले है राघु, बाकी चीज़ें बाद में। 2 दिन का समय दे रहा हूँ तुम्हें, सोच समझ कर अपना फैसला करो, जैसा तुम चाहोगी। वादा है अर्जुन का, वो अपनी बीवी के हर फैसले में उसका साथ निभाएगा। लेकिन यदि मेरा टेस्ट हुआ, मुझ में कमी आई तो रागनी, तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहूँगा। बोलो मंजूर? रागनी अर्जुन की बात सुन सिसक उठी। वो उनके गले लग अर्जुन जी को पकड़ सिसकते हुए कहती है, अर्जुन, इतने नादान नहीं हैं हम। आपकी बातों की गहराई हम अच्छे से समझ गए। अर्जुन जी उसे अपने सीने से लगाकर सपाट लहजे में कहते हैं, जब अच्छे से समझ गई हो राघु तो आज के बाद फिर कभी इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करना। यदि हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा है तो देर सवेर तुम्हारे दामन में खुशियाँ आएंगी, और यदि फिर भी हमारे नसीब में माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम ऐसे बच्चे को गोद लेंगे जिसे हम अपना नाम दे सकें, उसे सम्मानजनक ज़िंदगी दे सकें, अच्छा घर खानदान, अच्छी परवरिश दे सकें। समझी? मैंने दोनों पक्ष तुम्हारे सामने रख दिए हैं, सोच समझ कर फैसला लो। कोई जल्दी नहीं, लेकिन दिल्ली से आने के बाद मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। चलो उठो, मुंह धोकर आओ, रात बहुत हो गई है, थोड़ी देर सो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाकी आज जो भी तुमने कहा है राघु, वो मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूँगा। घर आने के बाद मेरा पूरा वक्त अब सिर्फ तुम्हारा है। उसका गाल थपथपा कर कहता है, तुम फ्रेश होकर लेटो, मैं कपड़े और सामान रख बस 5 मिनट में आया। रागिनी अर्जुन की बात सुन जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। रागिनी अर्जुन जी की तरफ से धीरे से अपनी पलकें उठा
देखती है और टावल लेकर वॉशरूम में चली जाती है। रागिनी के जाते ही अर्जुन जी फटाफट सोफे पर रखा अपना सामान बैग में रख पैकिंग खत्म करके सामने देखते हैं। रागिनी ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने बालों में तेल लगा मसाज कर रही थी। अर्जुन जी फटाफट अपना बैग साइड में रख रागिनी के पीछे जाकर उसके हाथों को पकड़ आधीरता से कहते हैं, कहा था ना इतना स्ट्रेस मत लो। शुरू हो गया ना फिर से हेडेक। हाथ हटाओ अपना, मैं थोड़ी सी मसाज करता हूँ, अच्छा लगेगा। रागिनी पीछे मुड़कर एकदम से अर्जुन जी की कमर से लिपट अपना सर उनकी कमर में लगाकर कहती है, अर्जुन मुझे मसाज नहीं करवानी, बस आप रहिए इस वक्त मेरे पास। मेरे सारे दर्द आपकी करीबी से सही हो जाएंगे। मुझे बस आपकी बाहों में सर रखकर सोना है। अर्जुन जी थोड़ा सा झुक रागिनी के माथे को चूम कर कहते हैं, छोड़ो मुझे, 5 मिनट मसाज करूं फिर सुलाता हूं तुम्हें। इतना बोल रागिनी को अपने से अलग कर थोड़ी देर हल्के हाथों से उसके सर में ऑयल की मसाज कर उसके बालों को बांधते हैं। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले आए और आराम से रागिनी को बेड पर सुला। सारी लाइटें ऑफ कर दी और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गए। अर्जुन जी के लेटते ही रागिनी उनकी की एक बाह को सीधा कर फुर्ती से अपना सर उनकी बाह पर रख उनके करीब आ गई। अर्जुन जी उसे अपने सीने से लगाकर गंभीर आवाज़ में कहते हैं, राघु, आज के बाद इस कमरे में हमारे बीच कभी बेड पर 1 इंच की दूरी नहीं आएगी। आज अभी इसी वक्त से अर्जुन अपने सारे व्रत नियम का त्याग करता है। रागिनी उसकी तरफ देख धीमे से कहती है, नहीं अर्जुन, हमारा ये मतलब नहीं था। अब हमारे साथ एक कमरे में इतने करीब रहते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। आप पापा के साथ शुरू से ये व्रत करते आए हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे अब हम इन्हें बीच में छोड़ें। ये हमारे घर की परंपरा है। दादाजी ने पापा को ये नियम विरासत में दिए और पापा ने आपको, इसलिए हमें अपने पुरखों की इस धरोहर को अपनी आखिरी सांस तक निभाना है। आपको हमारी कसम है अर्जुन, आप बेवजह कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। पापा के साथ आराम से दिल्ली जाइए। आपके आने के बाद हम अपने मायके जाएंगे। तब तक मम्मा के साथ हम आरती की देखभाल करेंगे। रागिनी की कही बातों को सुन अर्जुन भी जी भाव विभोर हो गए। वो उसे अपने सीने से जकड़ कर कहते हैं, सरला मम्मा की परवरिश पर नाच है मुझे। इतनी प्यारी और संस्कारी बीबी मिली है ना मुझे। तभी अर्जुन अपने सारे रिश्ते बखूबी निभाता है। सच में राघव, ये तुम मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होती तो शायद अर्जुन के पास इतने कीमती रिश्ते नहीं होते। थैंक यू। मेरा हर कदम हर पल बिना किसी स्वार्थ के साथ देने के लिए। वो हौले से रागिनी के कान के नीचे अपने होंठ रख देते हैं। लंबे टाइम बाद अर्जुन जी की उस रूहानी स्पर्श से